मुझे आस्था की बहुत चिंता हो रही है। जब भी मैं अंजलि जी को देखती हूँ तो मेरी पहली वाली सासू भाई की याद दिला रही है। आई, मैंने श्लोक से बात कर ली। उन्होंने मुझसे वादा किया है अब दोबारा कभी भी आपका अपमान नहीं होने देंगे। आस्था, तू बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। देख आस्था, शायद ये पूछने के लिए बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं फिर भी अपनी मन की शांति के लिए तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्या तू अंजलि जी का ये बर्ताव बार बार सह पाएगी? बेटा तू नहीं जानती वो क्या क्या। आई, तू क्यों फिक्र कर रही है? मेरे साथ श्लोक है ना, वो मेरा और मेरी खुशियों का मुझसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। आस्था बात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ पा रही है? नहीं जानती कि ऐसी कठोरता ऐसी औरतों का स्वभाव ही होता है जो चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। क्या हुआ आई? तू क्यों इतना डर रही है? और तो और पहले से तू इस रिश्ते को लेकर चिंतित थी, क्यों? हाँ मैं हूं चिंतित, क्योंकि मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश रहूंगी ना आई, श्लोक के साथ खुश रहूंगी। और वैसे भी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। आप सबने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि वो इन छोटी छोटी बातों का आसानी से सामना कर सकती है। हाँ आस्था, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, लेकिन आस्था मुझे चिंता है तो सिर्फ अंजलि जी की, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत को जानती थी, वो अलिंदी, प्लीज मुझे आज बोलने दीजिए। आस्था बेटा, मैंने आज तक ये बात तुझसे कभी नहीं कही, क्योंकि ये बात कहने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इस घर में मुझे इतनी खुशियां मिली है कि मैं तो खुद ही भूल गई थी ये मेरी पहली शादी नहीं है। लेकिन आज मैं ये तुझसे कह रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती बेटा कि मेरे साथ जो हुआ वो तेरे साथ हो। नहीं जानती आस्था, मेरी पहली शादी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो उन्होंने जिंदगी में मुझे इतनी तकलीफ दी थी कि मेरा जीना हराम हो गया था। अंजलि जी में मुझे उनकी झलक दिखाई देती है आस्था। मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत तेरा वर्तमान बने। वो तो पापा की बदौलत और सिर्फ अंजू की वजह से मैंने अपने अतीत से पीछा छुड़ाया है। उसी पापा पर विश्वास रखाई, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे तेरे साथ बाबा थे हर कदम पर, मेरे साथ श्लोक होंगे जो कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ेंगे। और माना कि उनकी आई के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं,
और वो काफी हद तक बहुत स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं उनके अंदर की ममता को जगा कर रहूंगी। फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। आस्था, आज एक बार फिर से तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। गर्व है मुझे तुझ पर। काश कि तू जो कह रही है वो सच हो और मेरा डर गलत साबित हो। पापा तेरी रक्षा करे। ये काय झाला तुला वहिनी? ये दृश्य तो बहुत दर्शनीय है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि तू दादा की इच्छा के खिलाफ जाकर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है, जी जान से। ऐसा क्यों? क्योंकि उस लड़की की आंखों में मैंने विद्रोह की झलक देखी है। उसका विद्रोह वो आंधी है जो इस घर की सुख शांति को एक पल में ही बिखेर कर रख देगी। वो सुख शांति जिसे मैंने बनाकर रखा है। तो ऐसे में तो सारा दोष तुझ पर आ जाएगा। मुझे चिंता है सिर्फ इस घर की सुख शांति की, जिसे बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सह सकती हूँ। मैंने तुम्हें दिया हुआ प्रॉमिस निभा लिया है। अब से मिसेस अग्निहोत्री ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे तुम्हें या तुम्हारे परिवार को ठेस पहुंचे। ये क्या मिसेस अग्निहोत्री लगा रखा है? आई है वो आपकी, आई कह के क्यों नहीं बुलाते? वैसे आपके घर आना जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं होगा। जैसे तुम मेरी जिंदगी में आई हो वैसे ही तुम इस घर में भी आ जाओगी। मैं बता नहीं सकता आज तुम ग्रीन साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। तुम जानती हो मेरा ड्रीम क्या है? क्या? कि मैं तुम्हें लाल साड़ी में देखना चाहता हूँ, कमर पे करधन और पैरों में छनछनाती पायल, और माथे पे एक छोटी सी बिंदी, तुम्हारी खुलती हुई जुल्फों का बादल, और उस बादल पे 4 चांद लगाती हुई तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, जिसे हमेशा के लिए थामता हुआ मैं जो तुम्हारे करीब आए। कितने करीब? इतने करीब कि तुम्हारी सांसें सुनाई दे और धीरे से प्यार से तुम्हें क्या हुआ? तुमने कोई जवाब नहीं दिया?
अभी नहीं। तो कब? अब पता नहीं। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, कल सुबह बहुत काम।